नमस्कार दोस्तों। मुकेश अंबानी असली जिंदगी के रॉकी भाई है। हाँ जी, रॉकी भाई के पास जैसे केजीएफ था ना, सोने की खान, जहाँ से खूब पैसा आता था, वैसे ही एक सोने की खान कहूँ या आपको बोलूँ कि पैसों का कुआं मुकेश अंबानी के पास भी है। लेकिन वो आखिर है कौन सा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इंडिया की सबसे ज्यादा रेवेन्यू बनाने वाली कंपनी रिलायंस, सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी रिलायंस, सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस, और इतनी बड़ी कंपनी के बारे में आखिर आप जानते क्या हो? मुझे आप चैट बॉक्स में बताओ कि रिलायंस आखिर पैसे कैसे कमाता है, मुकेश भाई पैसे कैसे कमाते हैं। मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा, लेकिन किसी को भी इसका कोई प्रॉपर बिजनेस मालूम नहीं है। कोई कह रहा है जियो से आते हैं, तो कोई कहता है रिटेल से आते हैं, तो कोई कहता है कि बहुत सारे बिजनेसेस है। आखिर किसी को मालूम ही नहीं है कि हमारे देश का सबसे अमीर इंसान इतना पैसा आखिर कमाता कैसे है। वो राज मैं आज आपके सामने खोलूंगा। मुकेश अंबानी के पास सबसे ज्यादा पैसे आते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि पैसों का कुआं वो है जामनगर रिफाइनरी। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जामनगर रिफाइनरी इन्होंने कब लगाई थी, कैसे लगाई थी, क्यों लगाई थी, और यह काम कैसे करती है, कितने पैसे कमा रही है। यह सारी बात समझने के बाद आपको मुकेश अंबानी की एक झलक देखने को मिलेगी कि आखिर वो काम कैसे करते हैं। तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक कर देना और जगह जगह पर शेयर कर देना। तो बात करते हैं असली जिंदगी के रॉकी भाई की। मुकेश अंबानी के पास केजीएफ से भी बड़ा सेटअप है रियल लाइफ में, जामनगर रिफाइनरी का। यह वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। अब आप बोलोगे कि रिफाइनरी आखिर काम क्या करती है, वो तो बताओ। रिफाइनरी का सिंपल सा काम है कि जो भी क्रूड ऑयल आता है, उस क्रूड ऑयल को प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाके वो यूज करने के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी भारी मात्रा में क्रूड ऑयल विदेश से इंपोर्ट करते हैं, और अगर उस क्रूड ऑयल को डायरेक्ट गाड़ी में पेट्रोल की जगह पर यूज किया तो आपकी गाड़ी जिंदगी में कभी स्टार्ट नहीं होगी। मुकेश अंबानी उस क्रूड ऑयल को एक बड़ी सी हीटर भट्टी में डाल के उसका प्रोसेस करते हैं। उसी क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनता है, उसी ऑयल से डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, नेफ्थेलिन बनता है, डामर बनता है, जैसी 50 से भी ज्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स बनती है। यह क्रूड ऑयल को इन चीजों में बदलने में जो काम में आती है वो होती है रिफाइनरी। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी किसके पास है? मुकेश अंबानी के पास है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि रिफाइनरी आखिर काम कैसे करती है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो रिफाइनरी डालने का आइडिया मुकेश अंबानी को आया कैसे? यह स्ट्रेटजी थी धीरूभाई अंबानी की। उनकी स्ट्रेटजी थी कि कभी भी वेंडर्स पे ज्यादा डिपेंड नहीं रहना। अगर अपने को ग्रो करना है, अपने को सस्ता माल चाहिए, तो जो माल खरीद रहे हो वो माल खुद ही बनाने में लग जाओ। फॉर एग्जाम्पल, पहले धीरूभाई अंबानी विमल बेच रहे थे, ओनली विमल। उन्होंने कहा यार ये तो सिर्फ कपड़ा है। उन्होंने सोचा कि कपड़ा आखिर बनता कैसे है, तो मालूम पड़ा कि यान से बनता है। तो धीरूभाई अंबानी पॉलिस्टर फिलामेंट यान बना लेते हैं साहब। फिर सोचा कि इसके लिए क्या काम आता है, इसके लिए तो पॉलीमर काम आता है, तो भैया पॉलीमर भी हम ही बनाएंगे। फिर सोचा कि पॉलीमर आखिर बनता कैसे है, तो बोले पेट्रोकेमिकल से। बोले साला वो भी हम ही बनाएंगे। फिर सोचा कि पेट्रोकेमिकल में क्या होता है, ऑयल की रिफाइनरी की जरूरत होगी। अरे कोई बात नहीं, ऑयल की रिफाइनरी भी हम ही डालेंगे। तो यह एक एक स्टेप पीछे पीछे जाते रहे, करेक्ट। तो इसे कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। आपके मन में सवाल होगा कि रिफाइनरी सिर्फ यह लोग डाल सकते हैं, और लोग भी डाल सकते थे, और यह क्या वर्ल्ड में अकेले ही है? और भी तो बहुत सारे लोग हैं। सर रिफाइनरी डालना है ना, अच्छों की बस की बात नहीं है। रिफाइनरी डालने में पहले तो बहुत सारा पैसा लगता है। जब इनकी जामनगर रिफाइनरी का फर्स्ट फेज बनाया था, तब $6 बिलियन लगे थे। आज के समय में अगर $6 बिलियन की कीमत भारतीय रुपए में देखे तो करीबन 50,000 करोड़ रुपए होती है। और इसका जो रिटर्न आता है वो सिर्फ 6 से 8% आता है, और इसे बनाने का खर्च ही 12% से ज्यादा का है। तो इसलिए हर किसी के बस की बात नहीं थी कि ऑयल रिफाइनरी डाले। धीरूभाई अंबानी बोले अगर हम छोटे लेवल पर रिफाइनरी बनाएंगे तो ज्यादा महंगी पड़ेगी, इससे अच्छा हम इसे बड़े लेवल पर ही बनाएंगे, जिसके चलते हमें कॉस्टिंग भी कम पड़ेगी। और दूसरा,
हम रिफाइनरी में कुछ ऐसा डालेंगे कि जहां लोग 10 प्रोडक्ट बनाते हैं वहीं हम हमारी रिफाइनरी में 20 से भी ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। ऐसी 2 बातें उन्होंने सोची और इन्होंने प्लांट बनाने की शुरुआत कर दी। प्लांट का फेज 1 बनाया था तब 5000 एकड़ में यह पूरा एरिया फैला हुआ था और इनमें 350 मेगावाट के पावर प्लांट लगे थे, 2 केमिकल प्लांट लगे थे, 105 माइल रोड बनी थी और 3000 फैमिली के लिए रहने की जगह भी बनवाई थी। समुद्र के खारे पानी को नॉर्मल करने के लिए सी वाटर का प्लांट भी लगाया था। एक आईटी नेटवर्क लगा था जहां पर 2500 टर्मिनल जुड़ जाएंगे और 200 किलोमीटर फैब्रिक ऑप्टिक केबल बनी थी। और यह सारा काम धीरूभाई अंबानी ने साल 1999 में किया था और यह सारा काम सिर्फ उन्होंने 3 सालों के अंदर पूरा करवाया था। अब बात करते हैं दूसरे फेज के बारे में। तब धीरूभाई एक्सपायर हो चुके थे और दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो चुका था। दूसरा फेज मुकेश अंबानी ने अकेले ही बनाया था और वो पहले फेज से भी ज्यादा टक्कर की चीज बनाई थी। और इसके बारे में आपको बताऊं उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जियो की पूरी केस स्टडी, टाटा की पूरी केस स्टडी, धीरूभाई अंबानी की पूरी केस स्टडी जैसे बड़े बड़े कंटेंट आपके लिए लेकर आऊंगा और इतनी ही डिटेल के साथ आएंगे। सेकंड जो रिफाइनरी लगी थी उसमें टोटल 2 लाख से भी ज्यादा इंजीनियर और सप्लाई के डॉक्यूमेंट लगे थे। 1,65,000 टन कंक्रीट, 1,38,000 टन स्ट्रक्चरल स्टील, जो कि 15 एफिल टावर के बराबर है। जो साइट बनी है उसका एरिया पूरे लंदन से भी बड़ा है। एक टाइम पे 80,000 वर्कर्स काम किया करते थे। 18,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिक केबल, 15,000 किलोमीटर इंस्ट्रूमेंट केबल, 20,000 किलोमीटर पाइपिंग और 250 किलोमीटर की रोड बनी थी। यह सारा काम अकेले ही मुकेश अंबानी ने किया था। तो दोस्तों, हैरान हो गए ना? मैं आशा करता हूँ कि आपको जामनगर रिफाइनरी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।